ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आखिरी रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शुरा से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए 1500 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी के मौके और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 47 पैसे हो गई। पानी के मामले पर सूबों के इख्तिलाफात, पंजाब हुकूमत का इरसा को खत। कहा, पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सखर बैराज पर राइस केनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को छुपाया गया। सिंध हुकूमत ने पंजाब के इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद कर दिया। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, सिंध को 1991 की आब मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। मस्तोंग में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका, 3 एहलकार जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद से किया गया। एहलकार ड्यूटी से वापस जा रहे थे। बलोचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। अडयाला जेल हुक्काम की इंटरनेट खराब होने और पुलिस की सिक्योरिटी इशूज के पेश नजर बानी PTI को सेशन अदालत में पेश करने से माजरत। अदालती अमले ने जज अफजल मजोका को जेल हुक्काम के जवाब से आगाह कर दिया। अदालत ने जमानतों की 6 दरखास्तों पर समाअत में वक्फा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर की जमानत मनसूखी की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम जमानत मनसूखी की अपील वापस लेना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरानी हुकूमत ने जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज फरहत अब्बास को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत ने नए मीसाक जमहूरियत की तजवीज दे दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI जब तक उलझी रहेगी मुल्क को भी उलझाए रखेगी। ये जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, इनको कोई मंजिल नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट से बात करके मसाइल हल नहीं होंगे, सियासी क़यादत मिलेगी तो मसाइल हल होंगे। मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने के लिए एक और मीसाक जमहूरियत करना होगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं भी बातचीत नहीं हो रही। अदम एतमाद की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबता नहीं रहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं, राबता किया गया तो ज़रूर बात करेंगे। सियासी लोगों को मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का आजम सवाती की मुज़ाकरात की कोशिशों से लाताल्लुकी का इजहार। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, आजम सवाती जाती हैसियत में मुलाकातें कर रहे हैं, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें रोक भी नहीं रहे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, चोर दरवाजे से हुकूमत में नहीं आना चाहते, कोई बात कर सकता है तो जरूर करे। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 40 रोज की हिफाजती जमानत दे दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वजीर आला के खिलाफ नैब में एक इंक्वायरी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 32 केसेस इस्लामाबाद, 33 पंजाब में दर्ज हैं। FIA में भी 9 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा, ऑपोजिशन को बातचीत से मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया, 2 गलत मिलकर दुरुस्त नहीं हो सकते। PTI हुकूमत में नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। हमारी कैद क़यादत को सिर्फ बजट के दौरान कौमी असेंबली इजलास में आने की इजाजत दी गई। मैंने गिरफ्तारी पर PTI अराकीन की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। गिरफ्तार अराकीन को पार्लियामेंट लॉजेस भेजा और इसे सब जेल करार दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने नहरों की मंजूरी दी। अवामी दबाव आने के बाद पीपल्स पार्टी अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वफाकी हुकूमत ने आज तक CCI मीटिंग नहीं बुलाई।
उमर अयूब ने PTI में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा, पार्टी के मसाइल और मालूमात हम अंदरूनी तौर पर हल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। कहा, पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। पंजाब कारोबार, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का उभरता हुआ मरकज बनता जा रहा है। वफ्द के शुरका ने वज़ीर आला मरियम नवाज को यादगारी सोवेनियर्स पेश किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आगा खान यूनिवर्सिटी आमद। इंतज़ामिया और सीनियर फैकल्टी मेंबरान के साथ मुलाकात। इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से वज़ीर आला को आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में खातिर खा इकदाम किए हैं। पार्टनर्स के साथ मिलकर सेहत के शोबे में मरबूत इकदाम कर रहे हैं। शेखुपुरा में डंपर की रक्षे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार। एबटाबाद में हवेलियां के करीब मुसाफिर बस उलट गई, 2 मुसाफिर चल बसे, 20 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर के सोने के बायस पेश आया। कराची के इलाके लांठी में बर्फ खाने की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मुबैना गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिससे छत गिरी। लाशों और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले में अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज और पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। एमस्टिकन राइफल्स और नाइट विजन डिवाइसेस समेत दीगर असलहे में से 63 हथियार अमरीकी हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को दिए थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का आज अवाम को बड़ा रिलीफ देने पर गौर।